गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोगों ने ये वाला होम स्टे लिया था। रात को तो शायद थोड़ा सा ब्लरी आपको दिख रहा होगा क्योंकि रात हो गई थी तो अच्छे से जो है वीडियो आया नहीं। और अभी सामान वगैरह हम लोग पैक कर रहे हैं, पैक करके और हम लोगों ने गाड़ी के अंदर लोड करना चालू कर दिया है कुछ इस तरीके से। ये देखो, और अंदर का भी मैं एक बार व्यू दिखाता हूँ आपको कैसा ओवरऑल हमारे होम स्टे का व्यू था। और आज हम लोग जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो बड़ी प्रतिमा है उसको हम लोग देखेंगे पूरा, वहाँ पूरा एक्सप्लोर करेंगे उसे। देखो कुछ इस तरीके का हमने होम स्टे लिया था 1200 रुपये का। ये होम स्टे है और ये 6 ऑक्यूपेंसी वाला जो है हमें मिल गया था। यहाँ पर ये जो है किचन इन्होंने लॉक कर रखा है, अगर ये भी आप लेना चाहें तो ये भी आप ले सकते हैं। और यहाँ से चलेंगे हम लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो हम लोगों ने पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी, 50 रुपये चार्ज है पार्किंग का। और यहाँ से एक बस चलती है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आप प्राइवेट व्हीकल लेना चाहो जैसे टैक्सीज़ वगैरह यहाँ पर हैं तो वो टैक्सीज़ आप वगैरह ले सकते हैं। और यहाँ पर जितने भी कैब्स हैं सारी महिलाएं चलाती हैं, लेडीज़ चलाती हैं। ये हम लोग यहाँ से टिकट ले रहे हैं और इस टिकट में ही बस का जो टिकट है वो बिल्कुल फ्री है, उसका चार्ज नहीं लगेगा आपका। और कुछ इस तरीके से टिकट काउंटर है, पर पूरा ओवरऑल मैप बना रखा है इस पूरे के पूरे एरिया का। पूरा मैप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके का मैप है। टिकट चार्जेस भी आप देख लीजिए, कुछ इस तरीके से टिकट चार्जेस हैं, पूरे लिखे हुए हैं प्राइजेस वगैरह। और मैंने आपको बताया कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का टिकट है उसी में इंक्लूडेड है बस का, तो उसका कोई चार्ज नहीं लगता है, पूरा इंक्लूड उसी में कर लिया है। उसी बस में जाइए, इनकी खुद की बस है, उसमें जा सकते हैं। बाकी आप चाहें कि प्राइवेट व्हीकल जो मैंने आपको बताया जितनी भी महिलाएँ यहाँ पर कैब्स वगैरह चलाती हैं तो उसमें भी आप जा सकते हैं। और सारी ही कैब्स यहाँ पर महिलाएँ ही चलाती हैं जैसे कि मैं देख रहा हूँ। यहाँ से इसकी एंट्री, यहाँ से बस लेंगे हम लोग। अंदर से कुछ ऐसा है, स्कैनर्स वगैरह लगे हुए हैं, बस रूट लिखा हुआ है, जो भी बस रूट है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ गई हमारी सामने। देखो कुछ इस तरीके से है। हम लोगों ने चर्च तक का टिकट लिया है। कुछ इस तरीके से देखो बस है। ये देखो यहाँ हम बैठ जाते हैं, पूरी बस इस तरीके से खाली है, यहाँ बैठ जाते हैं। ये देखो यहाँ से अब दिखने लग गई ये स्टैच्यू, और ये नर्मदा नदी के जस्ट पास में ही है। ये देखो ये था हमारे बस का ड्रॉप पॉइंट, यहाँ पर बस ने हमें ड्रॉप कर दिया। और यहाँ से दिखती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की बड़ी स्टैच्यू, बड़ी प्रतिमा। ये देखो बहुत बड़ी है, लगभग 597 फीट लंबी है। जैसे आप अंदर आएंगे थोड़ी सी चौपाटी टाइप में यहाँ बनी हुई है। देखो कुछ इस तरीके से गॉगल्स और वगैरह फूड वगैरह कुछ अगर आपको खाना है छोटा मोटा तो देखिए यहाँ पर ये सब कुछ आपको अवेलेबल है। कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है जन सुविधाएं, टॉयलेट वो यहाँ पर है। वहाँ पर है जो है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, यहाँ से एंट्री है इसकी। पानी वगैरह यहाँ पी सकते हैं आप। टिकट काउंटर यहाँ पर भी है, अगर आप बाहर से नहीं ले पाए टिकट तो यहाँ से ले सकते हैं। फिजिकल टिकट नहीं लेना चाहते तो ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, www.statuetickets.in। यहाँ पर इसका काउंटर है, यहाँ पर दिखा करके बुकिंग करके आप यहाँ से टिकट बुक कर सकते हैं। यहाँ पर है सिक्योरिटी चेक और यहाँ से फिर आप जा सकते हैं आगे की तरफ। और व्हील चेयर्स वगैरह हैं, कुछ अगर सीनियर सिटीजन्स हैं जिनके पैर वगैरह में कोई दिक्कत है, हैंडीकैप है, तो उनके लिए यहाँ पर ये व्हील चेयर्स हैं। अरे टिकट और ये स्कैन होगी जैसे आपने मेट्रोज़ वगैरह में देखिए, इसको स्कैन करके फिर बाद में एंट्री देंगे। ये है सिक्योरिटी जोन, यहाँ सिक्योरिटी के लिए देखते हैं और यहाँ से फिर हम लोग आगे की तरफ चले जाएंगे। ये है देखिए सिक्योरिटी जोन, प्रॉपरली जो है सिक्योरिटी चेक है तो प्रॉपरली आपको चेक करेंगे। और कुछ इस तरीके से अंदर की साइड में आपको व्यू दिखेगा। ऊपर की साइड में ये कुछ धूप से बचने के लिए ये पाथवे बना रखा है और ऊपर की साइड में पूरी की पूरी शेड है। और यहाँ पर ये देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का बहुत प्यारा सा वाटर फाउंटेन बना रखा है। यहाँ से सीधी एंट्री यहाँ पर, फिर यहाँ से आगे थोड़ा और आगे की तरफ आ गए हैं। काफ़ी बड़ी जगह है और ये देखो यहाँ से दिख भी रहा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि रियली में यार बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। मैंने आपको बताया ना 597 फीट लंबा है, मतलब वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टैच्यू है ये। अभी ऊपर चलेंगे, वहाँ से भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखो ये एलिवेटर में अगर आप जाना चाहो तो एलिवेटर से भी जा सकते हो, जैसे मेट्रोज़ वगैरह में आपने देखा है। और पैदल जाना चाहो तो वहाँ से रास्ता है ही। और ये देखो ये बिल्कुल नर्मदा नदी के किनारे पर बना हुआ है। ये जो है वर्ल्ड की
लार्जेस्ट स्टैचू है, मतलब अपने जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उससे भी 2 गुना बड़ी है। 597 फीट ये लंबी होने वाली है, ऊंची होने वाली है। टिकट की बात कर लेता हूँ। देखिए टिकट, इसके चेस्ट तक की टिकट जो होने वाली है वो लगभग 380 रुपये की टिकट है इसकी। और अगर आप इसके जो पैर हैं वहीं तक जाएंगे तो उसका टिकट चार्ज 150 रुपये है। तो ये सारी चार्जेस वगैरह अलग अलग हैं, तो मैं आपको बताते हुए चलूँगा। आइए नीचे आ गए स्टैचू ऑफ यूनिटी के, और यहाँ से एंट्री है। इसमें दिखा रखा वर्ल्ड लार्जेस्ट, सबसे बड़ी हमारी ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा। तो एंटर होते ही कुछ इस तरीके से अंदर आपको पूरा हॉल मिलता है। यहाँ पर ये देखिए कुछ जानकारी लिखी हुई है। यहाँ देखेंगे आप सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो फेस है वो यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है, बहुत ही शानदार सा लुक आ रहा है इसका। ऊपर भी देखेंगे तो काफ़ी हाइट है, इसकी हाइट काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर है जो फैसिलिटीज़, और यहाँ देखिए कुछ इस तरीके से छोटी एक स्टैचू भी यहाँ पर बनाई गई है। तो बताएंगे भाई कहाँ से कहाँ तक जाएगी। और वहाँ पर LED लगी हुई है, वहाँ पर दिखा रहे हैं भाई कैसे क्या क्या हुआ, किस तरीके से बनी। देखिए पूरा म्यूज़ियम टाइप में बना हुआ है। और यहाँ पर भी देखेंगे तो कुछ इस तरीके से पूरी जो है पूरा म्यूज़ियम टाइप में ही है, कुछ कैसे कैसे क्या कुछ है यहाँ पर आपको मतलब जब भी आप आएंगे तो देखेंगे। देखिए कितना प्यारे तरीके से बना हुआ है, और 3000 करोड़ रुपए की लागत। गैलरी लिफ्ट, और मुकेश जी यहाँ पर टिकट जो है दिखा रहे हैं, स्कैन करवा रहे हैं। लोगों ने चेक करके हमें आगे की ओर भेज दिया, ये टिकट से ही, सेम टिकट से ही। यहाँ पर पूरा का पूरा जो है इमरजेंसी एग्ज़िट रूट लिखा हुआ है, और यहाँ से इसकी लिफ्ट की एंट्री है। कुछ इस तरीके से लिफ्ट देखो, लिफ्ट लॉबी 2। लिफ्ट से हम लोग बाहर आ गए हैं, और ये वाला एरिया आ गए हैं व्यूइंग गैलरी में। देखिए ये कुछ इस तरीके से व्यूइंग गैलरी है। यहाँ से हमारी जो है लिफ्ट से हम लोग बाहर निकल गए थे, और ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है। देखिए शानदार सा लुक है। यहाँ से पूरा व्यू आपको दिखेगा, इसलिए इसका नाम कुछ ऐसा रखा है। देखिए पूरा नर्मदा नदी यहाँ से दिख रही है। तो मुकेश जी कौन से फ्लोर पे हैं अभी हम? 45वें फ्लोर पे है। जयपुर, अपने जयपुर शहर के अंदर 45 माले की बिल्डिंग ही नहीं है सर। अच्छा, तो मैं भी आज जिंदगी में शायद 45 माले पहली बार आया हूँ। और ये चेस्ट वाला एरिया है पूरा का पूरा? चेस्ट वाला यानी इस जगह पे बना है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, इनको लोह पुरुष क्यों कहा गया, मतलब क्या हिस्ट्री है इसके बारे में? यूनिटी, सबसे पहले यूनिटी के बारे में बात करते हैं, लोहा पुरुष के बारे में बात करते हैं। इन्होंने जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इन्होंने लगभग 500 रियासतों को इकट्ठा करा था, जो भारत के नवनिर्माण में बहुत बड़ा एक योगदान था। इसलिए इनको लोहा पुरुष, और साथ में जो यूनिटी का जो स्टेच्यू इनको दिया गया है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो दिया गया है, वो इसलिए दिया है इकट्ठा करने। अच्छा, इसलिए इनको सरदार कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई। सरदार जो मुखिया होता है वो सरदार ही होता है, तो 500 रियासतों को इकट्ठा करने वाला अपने आप में सरदार ही है, मुखिया ही, इसलिए सब ये सब चीज़ें हैं। गैलरी को तो हम देख करके आ गए, और अब जो इसके पैर वाला पार्ट है उसको भी देख लेते हैं, जो नीचे है। ये देखिए यहाँ से रास्ता जाने के लिए, यहाँ से हम लोग ऊपर की साइड में आ गए, और ये है इसके ऊपर वाला एरिया। यहाँ से हम लोग आगे चल रहे हैं, जो कि इसके फीट पर लेकर के जाता है, पैरों पर। और उसका व्यू देखेंगे, व्यूइंग वाला मैं आपको दिखाया था सारा का सारा व्यूइंग गैलरी, बहुत शानदार व्यू है वहाँ से। अब ये देखो, ये है इनके फीट, और एक उस तरफ एक इस तरफ। यहाँ पर देखो इतने बड़े बड़े तो इनके पैर की उंगलियाँ हैं, जहाँ तक मैं पहुँच भी नहीं पा रहा। अब देखिए पैर भी इतना बड़ा है, और स्टैचू कितनी बड़ी है। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट बड़ी स्टैचू, ऐसे नहीं कहा जाता इसे, सच में बहुत ही लार्जेस्ट, बहुत ही बड़ी है। और ये है पास में पूरी नर्मदा नदी, उसी के किनारे ये जो है स्टैचू है। ये देखो पूरी नर्मदा नदी है उसके पास में बनी है, और मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 3000 करोड़ की लागत से ये बनी हुई है, शानदार सी खूबसूरत सी। यहाँ से नर्मदा नदी दिख रही है, और ये एलिवेटर पे चलते हुए हम चढ़ के भी इस पे गए थे और उतर भी इसी पे रहे। देखो कुछ इस तरीके से नर्मदा नदी का व्यू। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, जिनकी प्रतिमा यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। बहुत सारे पर्यटक यहाँ पर आते हैं। 3000 करोड़ रुपए की लागत से ये बनी एक बहुत बड़ी प्रतिमा है, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रतिमा है, सबसे बड़ी स्टैचू है, जो कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी 2 गुना बड़ी है। हम लोग इसके चेस्ट वाले पार्ट पे जा कर के आए हैं, जहाँ पर व्यूइंग गैलरी है, आसपास का पूरा एरिया दिखता है, साथ ही नर्मदा नदी के किनारे पर ये बनी हुई है। 2018 में ये पूरी बन करके रेडी हो गई थी, और मोदी जी के सानिध्य में ये पूरी की पूरी रेडी हुई। आसपास का पूरा एरिया मैंने आपको दिखाया, बसेस वगैरह आपको मैंने दिखाई, इलेक्ट्रिक बसें यहाँ पे चलती हैं।
जो कि उसका कोई किराया नहीं है। आपकी जो टिकट है, टिकट पे जो आप पैसा पे करते हैं उसी में उसका चार्ज ये लोग शायद इंक्लूड कर देते हैं। और पूरा प्रीमिसेस अगर आप देख रहे हैं, पूरा प्रांगण अगर आप देख रहे हैं तो पूरे में ग्रीनरी है। और यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक जो है ये व्हीकल्स चल रहे हैं, जो कि कुछ जो यहाँ पर पर्यटक आए हैं उनको लेकर के जाते हैं। कुछ देखिए इस तरीके से बाहर से आप इन्हें जो है बुक कर सकते हैं। इसका कुछ एक्स्ट्रा चार्ज होगा मे बी। ऊपर वाले की मैं टिकट की बात करूँ तो 380 रुपये की टिकट है, जहाँ पर आपको चेस्ट का पूरा जो है आसपास का व्यू दिखता है। फीट वाला जो एरिया है, जहाँ पर आसपास के एरिया को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, पूरा फीट वाला एरिया जो फ्लोर है उसे आप देख सकते हैं। और ये बड़ी एक नदी होने वाली है। अब देखिए मैं आपको बता दूं, देखने लायक बहुत अच्छी जगह है ये। अगर आप लोग भी जो है बड़ौदा में, गुजरात में आ रहे हैं तो इस जगह को आप ज़रूर से देखिएगा। दिव्य सफ़र करने का एक फ़ायदा ये भी है कि जो चीज़ें भारत में चल रही है ना उसको देखने का मौका मिलता है। देखिए कितनी साफ़ सफाई से, कितने अच्छे तरीके से ये पीने का पानी है यहाँ पर। और सामने है ही वल्लभ भाई पटेल की बड़ी प्रतिमा। इस वाले पाथ पे आप चलते हैं तो यहाँ पर ऊपर के साइड में पूरे शेड्स बना रखे हैं ताकि आपको धूप ना लगे और पैर वगैरह ना जलें। कुछ इस तरीके से देखो शानदार है। और आसपास में पूरा ग्रीनरी है, दोनों साइड में प्लांट्स हैं। गर्मी को कंट्रोल करने के लिए ना यहाँ पर ये छोटा सा एक फुव्वारे जैसा कुछ लगा रखा है। इससे बौछार आ रही है पानी की और थोड़ा सा जो एटमॉस्फेयर है यहाँ का वो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है इसकी वजह से, क्योंकि पानी के जो है बौछारें पड़ रही है कंटिन्यूसली। जी बस में पूरे में देखो अपन 3-4 लोग ही बैठे हैं बस आज। तो ये देखो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपको वेट ही करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही बाहर निकले, म्यूज़ियम जैसा ही है पूरा का पूरा ही, जैसे ही बाहर निकलोगे तुरंत आपको बस मिलेगी। और बस भी AC बस है। अगर आप अंदर परेशान होगे धूप वगैरह में, अंदर जैसे ही बैठोगे रिलैक्स हो जाओगे और आप वापस आपको पार्किंग एरिया में छोड़ देंगे। ये लोग छोड़ दिया। ये बस थी हमारी इलेक्ट्रिक ई-बस और ये आगे जा रही है अब यहाँ से। देखिए वेट नहीं करना पड़ता, सबसे बढ़िया बात यह है। और मोदी जी सच में रियली में यार बहुत काम के लिए तो हैट्स ऑफ है उनके लिए। काफ़ी लोग अलग अलग बातें कहते हैं, लेकिन जब आप आएंगे भारत घूमेंगे तब आपको पता चलेगा यार सच में काम तो हो रहा है। देखिए वैसे घूमने के लिए यहाँ पर बहुत कुछ है, जैसे कि अंदर टेंपल भी है, जंगल सफारी भी है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें अंदर की साइड में है। लेकिन हम लोग वहाँ नहीं गए क्योंकि हमें आज सीधे महाकालेश्वर निकलना है, फिर ओमकारेश्वर के दर्शन करेंगे तो वहाँ पर जाना है। पहले तो हम वहाँ पर जाएंगे, गाड़ी में बैठते हैं, लेट हो जाएंगे क्योंकि इसीलिए फिर रास्ते में जो खाना वगैरह है वो भी करना है। तो सारी चीज़ें करते हुए चलेंगे। रास्ते में पूरा रास्ता भी दिखाते हुए चलूँगा। हमारे व्यूवर्स हमें कह रहे हैं कि रास्ता भी हमें दिखाते हुए चलिए, तो रास्ता भी मैं आपको दिखाऊंगा आज कैसा क्या रास्ता होने वाला है। ये बच्चे अगर आपके साथ में हैं तो यहाँ पर देखिए गार्डन बना रखा है और किड्स प्ले पूरा गार्डन है, किड्स प्ले एरिया बना हुआ है। बहुत सारे पर्यटक आते हैं यहाँ पर देखने के लिए। और ये देखो कुछ इस तरीके से व्यू है। तो मैंने आइसक्रीम ले ली, गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। मुकेश जी कैसी हो रही है आइसक्रीम? शानदार हो रही है। हाँ भैया जी पहली बार मास्टर शेफ बताओ कैसी लगी? शानदार है ना, शानदार सी आइसक्रीम है। देखो ये सर्किल है कुछ इस तरीके से, यहीं से इसकी सीधी एंट्री हुई थी। उस टाइम में दिखा नहीं पाया लेकिन अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो कुछ इस तरीके से है, कैमराज वगैरह यहाँ पर भी लगे हुए हैं। बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ है और बहुत ही तरीके से बना रखा है। ये देखो स्टैचू ऑफ यूनिटी देख करके हम लोग निकल चुके हैं और ये रोड सीधे हमें महाकालेश्वर लेकर के जाएगी। और वहीं पे ओमकारेश्वर है, महाकालेश्वर है और सारी चीज़ें वहीं पर हम लोग कल आपको एक्सप्लोर करेंगे। अगर मैं बात करूँ देखिए कितना किलोमीटर है, तो किलोमीटर लगभग होने वाला है यहाँ से। मैं आपको बता दूँ 330 है, वैसे 340 या 45 किलोमीटर था। कुछ सफ़र हमने तय कर लिया है यहाँ से। और ये घंटे दिखा रहा है लगभग 7 घंटे 13 मिनट और 6:40 पर हम लोग पहुँचेंगे। मतलब लगभग 8 बजे तक पहुँचेंगे, क्योंकि रास्ते में हम लोग खाना वगैरह भी लेंगे और कुछ चीज़ें रोड वगैरह। कुछ मेरे भाइयों का मैसेज भी आया है कि हमें रोड्स वगैरह दिखाते हुए चलिए कैसा क्या रोड है। देखिए रोड के बारे में मैं आपको बता दूं, बताने से अच्छा शायद आप देखना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं एक छोटे मोटे पैच जहां पर थोड़े बहुत डिस्टर्बेंस हैं, बाकी सारी रोड बिल्कुल क्लियर है और बहुत ही शानदार तरीके से बनी हुई। कोई दिक्कत मेरे को तो फेस करने को नहीं मिली, कोई रोड वगैरह ख़राब नहीं है, आराम से आप आ सकते हैं। जहाँ जहाँ पे हमने अभी तक गए हैं वहाँ पर सभी जगहों पर रोड अच्छी है। और ये वाला भी रोड आप देख रहे हैं बिल्कुल, मतलब बिल्कुल क्रीम रोड है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी देखो एक रास्ता अंदर की तरफ कटा है थोड़ा सा, उस रास्ते पे हम लोग जा रहे हैं। और ये रास्ता थोड़ा सा जो है डिस्टर्ब है, यहाँ पर रोडें थोड़ी सी ख़राब हैं। तो अगर और कोई दूसरा रास्ता आपको मिलता है तो उससे भी आप जा सकते हैं, लेकिन हमें तो मैप में यही दिखा रहा है, हम इसी से जा रहे हैं। मगर जो आसपास के यहाँ के हैं अगर उन्हें और कोई दूसरा रूट पता है तो उस रूट से भी वो लोग जा सकते हैं। एक बार ये वाला रोड भी आप देख लो, यहाँ पर रोड का काम चल रहा है
देखिए ऑलमोस्ट सभी जगहों पर रोड का काम चल रहा है जहाँ पर रोडें ख़राब हैं, और जहाँ पर रोडें सही हैं वहाँ पर तो आप देख ही रहे हैं कि अच्छी रोड है, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं आ रही गाड़ी चलाने में। अब ये देखो ये वाला जो रोड है ये कोशिंद्रा रोड है, मैप में दिखा रहा है कोशिंद्रा रोड। ये कुछ इस तरीके से, एक तरफ से तो शायद एक ये नहर जैसी बह रही है और पास में ही ये रोड इसके पास में से निकलता है। एक तरफ ग्रीनरी है और यहाँ पर ये रोड है, ये भी ठीक ठीक सा रोड है, वैसे दिक्कत नहीं है, इसमें भी बढ़िया रोड है, आराम से आ जा सकते हो, लेट नाइट भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप लोग ट्रैवल ही कर रहे हो तो। ये देखो काफ़ी अच्छा रोड है। शायद हम लोग हाईवे से आउटर में आ गए हैं, तो ये कुछ इस तरीके से गांव चल रहा है और पास में बहुत सारे केले के पेड़। अब ये कौन सी जगह है कमेंट सेक्शन में जाके बताना, अगर आप लोग यहाँ के हैं तो गुजरात के, तो ये ज़रूर हमें बताना कहाँ पर कौन से वाले एरिया में है। हम लोग ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वहाँ से उस वाले रूट से सीधे हम लोग जा रहे हैं महाकालेश्वर, और ये बीच में एक रास्ता है जहाँ पर कुछ जगह पर जो है नहर वगैरह है और कई जगहों पर ये केले के पेड़ है। रोड वगैरह काफ़ी अच्छी है यहाँ पर भी। देखो हमें नेविगेशन ने किसी गांव के अंदर से ले लिया और ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा ऐसा है कि जंगल ही जंगल है हर जगह। एक जगह मैंने पीछे आपको दिखाया था जहाँ पर केले के पेड़ ही पेड़ थे, और अब ये जो रास्ता दिखा रहा है ना, अब देखो नाइट भी चला गया तो दिखाई नहीं रहा रास्ता, तो पहली बात तो। और कुछ इस तरीके से पूरा वियर्ड जंगल है, जंगल ही जंगल है, सूखे सूखे पेड़ हैं, रास्ता ही रास्ता है। अभी मुकेश जी ने देखा है 20 किलोमीटर बाद में एक हाईवे चढ़ेगा, अब देखते हैं 20 किलोमीटर बाद में क्या होता है। तो एक दुकान पे हम लोगों ने पूछा रुक करके, ये है एमपी, ये जो जगह है ये एमपी है। रोड देखो पहले एक बार, रोड दिखाना एक बार। रोड आप देख रहे हो, ये कुछ ऐसी रोडें हैं और यहाँ पर रास्ते में लोग बाग कुछ कलेक्ट कर रहे थे। हाँ देख लेंगे। वैन के ऊपर वही वो बाइक निकाल देगी। तो एमपी के रुझान है ये एमपी के रुझान है। देखो वैन के ऊपर बाइक लेकर जा रहा है आदमी, देख रहे हो आप, ये खतरों के खिलाड़ी, वो भी एक नहीं दो बाइक हैं। देखो आप, हैट्स ऑफ है इस बंदे को शानदार आदमी था। अब देखो मैं बताने जा रहा था आपको कि कुछ पेड़ों के नीचे कलेक्ट कर रही थी लेडीज़ और कुछ बच्चे भी और कुछ आदमी भी। तो कुछ महुआ करके चीज़ है वो, जिससे ताड़ी बनाते हैं, जिससे लोग यहाँ पर शायद नशा वगैरह करते होंगे, तो ऐसा कुछ बना रहे थे। तो मुकेश जी जा करके पूछ कर गए। मुकेश जी क्या बताया फिर उन्होंने आपको? उन्होंने बताया कि एक ताड़ी महुआ बोलते हैं इसको। इससे क्या है कि ये गला के करके इसको पूरा प्रोसेस करके गर्म करके भट्टी में ऐसे करके इसको बूंद करके इसमें से अल्कोहल मतलब दारू निकालते हैं एक तरीके से, जिनको यहाँ पे ताड़ी बोलते हैं एक तरीके से, तो देसी शराब जिसको अपन बोल सकते हैं। तो वो बता रहे थे कि 5-6 किलो के अंदर 5-6 लीटर निकल जाती है, और वो लगभग 100 रुपये लीटर के हिसाब से यहाँ पे बिकती है, ऐसे बता रहे थे कुछ। अच्छा 100 रुपये लीटर के हिसाब से बिकती है। हाँ। और ये जगह का पता चल ही गया कि भैया हम एमपी में। और कितने किलोमीटर पे हम लोग हाईवे चढ़ जाएंगे? 22 किलोमीटर यहाँ से बता रहे थे। अब ये जगह तो कौन सी है वो हमने पूछा नहीं, पर यहाँ से 22 किलोमीटर। एक बार रोड दिखाओ। देखो ये रोड राजस्थान के बाद में मैंने एक ऐसी जगह यही देखी है जहाँ पर इतना सूखा सा पेड़ वगैरह ऐसे हैं, क्योंकि किसी जगह हम घूमे नहीं है, फर्स्ट टाइम पूरे भारत का सफ़र कर रहे हैं, और ये दिव्य सफ़र कुछ दिव्य चीज़ें दिखा रहा है। हनी बनी आली राजपुर करके एक जगह है एमपी के अंदर, यहाँ पर हम रुके हैं, थोड़ा खाना वगैरह खा लेते हैं, जैसे रोज़ की तरह जो मंगाते हैं लगभग वही मंगाएंगे। अगर आप भूख लग रही थी तो खा लेते हैं, कहीं अच्छा रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा था, अब यहाँ पर मिला है रेस्टोरेंट अच्छा, तो यहाँ पर खा लेते हैं। हमने ऑर्डर कर लिया, रोटी है, मशरूम और मटर की सब्ज़ी है, दाल है, छाछ है, अभी खा लेते हैं, उसके बाद में फिर आगे की तरफ चलते हैं। अब देखो ये वाला जो रूट है ये पद्मावर की तरफ जा रहा है, और ये शायद मेरे हिसाब से वो वाला रूट होगा क्या मुकेश जी, आइडिया है क्या आपको? यार देखो हो सकता है इंदौर होते हुए निकले अपन, हो सकता है, कंफर्म नहीं है, वो आगे एक बार थोड़ा चलेंगे जब और पता लग जाएगा और बता देंगे। अच्छा पर ये बदनावर करके हैं। आज का रोड काफी खराब रहा वैसे तो देखा जाए तो, और आज अभी तक के 5-6 छठवां दिन, आज छठवें दिन सबसे बेकार रूट यही था। सबसे बेकार रूट था एक, शायद मे भी हम लोगों ने नहीं किया, मेरी बात हो गई, बोले रूट ही ऐसे ही है। अच्छा रूट ही ऐसा ही है। अच्छा आज थोड़ा सा सफ़र करना पड़ा हमारे अजय भाई को, पीछे बैठे हैं, क्योंकि इनको इंटरनेट प्रॉपर नहीं मिल पाया, ऑफिस का काम थोड़ा सा इनका सफ़र हुआ, उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हुई। ये वाला फेज जो है थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, क्योंकि गांव के अंदर से पूरा नेटवर्क नहीं आता है, तो वो एक दिक्कत है। रोड तो ठीक थी सारी ऑलमोस्ट, ठीक कहाँ थी, अभी रोड भी बिल्कुल बेकार हो गई थी। हाँ फिर बीच में अभी रोड बन रही है,
अभी बीच में रोड बन रही है, वो रोड खराब है, बाकी जहाँ से बना रहे थे वो रोड तो ठीक था। एवरेज था, वो ठीक है, मतलब ऐसे मतलब इसको अपन रोड ठीक नहीं बोलेंगे कुल मिला के बात ये। अच्छा, आज नहीं बोल सकते, आज नहीं बोल सकते। ये देखो ऐसे पता ही नहीं लगता, ऐसे ऐसे ब्रेकर बना रखे हैं, वो ब्रेकर पे ऐसे हैं कि उछल के पड़ता है। तो मतलब ये वाला जो रूट है, ये अगर यहाँ से होते हुए आएंगे अपन तो इस रूट से आना ही पड़ेगा अपने को। तो बिल्कुल आना पड़ेगा इस रूट से। तो ये रूट थोड़ा सा डिस्टर्ब ही है। तो आएंगे, देखो अब 30 दिन के अंदर 5 दिन खराब भी आएंगे, 25 दिन सही भी आएंगे। हाँ, तो ये रूट के लिए कहना चाहते हैं हम, ये रूट थोड़ा सा नहीं, यानी कि 70% ख़राब है, 30% ठीक है। तो ये हमें हाईवे मिल गया है और इस हाईवे पे हम जा रहे हैं। देखो एक रूट गलत हो गया, तो मैं उसके बारे में सारी डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन अभी हम लोग उज्जैन से 57 किलोमीटर यानी कि 57 किलोमीटर दूर हैं। लगभग 8:30 बजे तक पहुंच ही जाएंगे हम लोग। 1 घंटे और 20 मिनट का समय दिखा रहा है, और बीच में रुकेंगे, चाय वाय लेंगे, तो इतना टाइम तो लग ही जाएगा। दोस्तों हमें सीएनजी मिल रही थी, तो सबसे पहले हम लोग को सीएनजी बनाने के लिए आ गए, लेकिन मैं बात कर रहा था आपसे रूट की। तो रूट देखिए, एक रूट गलत होने की वजह से हमारा पूरा का पूरा जो आज का रूट मैप था वो गलत हो गया। पूरे गांव से होते हुए हम लोग आए हैं, जहां पर रोडें भी ख़राब थी बहुत ही ज़्यादा। एक पैच तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसके बाद में जब रोडें पूरी प्रॉपर हमने देखी तो पूरी की पूरी रोडें ख़राब थी। अब देखिए, जो रोड हमें पकड़ना चाहिए था, जो रूट हमें पकड़ना चाहिए था, वो था हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी से पहले तो अपने वडोदरा से सीधे दाऊद, और दाऊद से फिर इंदौर। तो ये वाले रूट से होते हुए हमें आना था, लेकिन हम लोगों ने नेविगेशन को देखते हुए बातें करते करते आ रहे थे, तो नेविगेशन को देखते हुए हम लोग आ गए और सीधे किसी गांव के अंदर जो है एंटर हो गए। उसी गांव से उनका जो स्टेट वाला रहता है इनका हाईवे, उसी हाईवे से होते हुए हम लोग आए। रोड का पूरा प्रॉपर काम चल रहा था वहाँ पर, पूरी रोडें ख़राब थी, बहुत ही गंदे तरीके से हम लोग आज पजल्ड हुए हैं। हमसे ज़्यादा अजय पजल्ड हुआ है, क्योंकि उसका जो काम था वो थोड़ा सा वहाँ पर जो है एम्पर हुआ उसको लेकर के। सीएनजी हमने भरवा ली। एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि देखिए, अभी हमारे घर से कॉल आए थे और कुछ न्यूज़ भी चल रही है। अभी मोदी जी ने परसों जो है एक कुछ स्टेटमेंट दिया है कि आप ये मानिए कि भी लॉकडाउन चल रहा है और चीज़ों को मतलब ऐसे समझिए कि लॉकडाउन जैसी स्थिति है, और अपनी चीज़ों को जहाँ पर जो चीज़ नेसेसरी है वही जगह पर पेट्रोल और गैस का यूज़ करें, अदरवाइज़ आप ज़्यादा मतलब जो है अननेसेसरी चीज़ों को यूज़ ना करें। उसको देखने के बाद में लोग बाग क्या है कि उसके रूमर्स फैलाने लग गए हैं कि भाई लॉकडाउन लगने वाला है, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो इसकी वजह से बहुत दिक्कतें हो रही है। क्या आपकी सिटी में भी ये दिक्कत हो रही है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा, पेट्रोल मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा आसानी से, क्योंकि हमारे ये 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा काफ़ी लंबी होने वाली है। अभी 6ठा ही दिन है हमारा, और इस 6ठे दिन के अंदर ये रूमर हमें सुनने को मिलता है। कुछ तो हमारे घर वाले भी परेशान होते हैं, और कुछ मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसी समस्या आपके साथ में भी है। हम लोग रूम में चलेंगे, सारी ही बातें करेंगे। और आज अभी हम लोग यहाँ पर रुके हैं कॉफ़ी वगैरह लेने के लिए, चाय कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए। तो यहाँ से पी करके डायरेक्टली रूम देखते हैं। यहाँ से लगभग 44-45 किलोमीटर का दायरा रह गया है यहाँ से, तो वहाँ रुक करके सारी चीज़ें आपको बताएंगे। चलते हैं। हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी, डायरेक्टली हमें जो है होटल मिल गया, सर्वज्ञा के नाम से कुछ इस तरीके से होटल आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर 1250 रुपये में हमें बढ़िया रूम मिल गया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और उज्जैन जो मंदिर है महाकालेश्वर, महाकाल जी का, वहाँ से मात्र 300-400 मीटर की दूरी पे वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। पहले तो हम लोग होटल में चलेंगे, कपड़े वपड़े चेंज करेंगे, फिर कुछ खाने वाने के लिए जाएंगे, रात का जो डिनर है वो लेंगे, और फिर आपको पूरा ओवरव्यू दूंगा मैं रूम में चल के। तो आइए चलते हैं रूम में। देखो, हम लोग मसाला डोसा ऑर्डर किया हम लोगों ने, और मसाला डोसा और 2 छाछ इन्होंने मंगाई है। यहाँ से खा के फिर वापस चलेंगे होटल पे, और मैं पीऊँगा बढ़िया दूध, कढ़ाई वाला दूध। मैं मसाला डोसा, और मेरा जो फेवरेट है वो है कढ़ाई वाला दूध, तो ये पी रहा हूँ मैं। और ये लोग बटर मिल्क लिया है इन्होंने, और सेम एज इट इज़ मसाला डोसा। ये देखो, आप खा लेते हैं। यहाँ पर हमने डोसा खाया, आप देखिए सत्युग रेस्टोरेंट के नाम से है, ठीक ठाक है, सो है, मतलब ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, ज़्यादा बुरा भी नहीं है। हमारे होटल वाले ने हमें सजेस्ट किया था, तो हम यहाँ पर आके हमने खाया। अच्छा था, एम्बियंस वगैरह सब अच्छा था, लेकिन फूड सो है। आप बाहर जो है ठेले वगैरह पे भी ट्राई कर सकते हैं, आसपास जो रेडी वगैरह लगती है उसमें भी ट्राई कर सकते हैं। फिर तो मैं आपको सुबह एक्सप्लोर करूँगा, लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से जब भी आप उज्जैन आएंगे तो पूरे मार्केट, जहाँ पर भी मंदिर प्रांगण है वहाँ सभी जगहों पर आपको अच्छा मार्केट देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको फूड भी मिल जाएगा, रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा, जहाँ पर प्रॉपर जो फ़ोटोज़ और कुछ भगवान की मूर्तियाँ, ये सब कुछ मिल जाती है मार्केट में। ये सारी ही चीज़ें आपको अवेलेबल होती है इस वाले मार्केट में भी। देखिए, बाकी मंदिर के दर्शन हम लोग सुबह करेंगे, देखते हैं सुबह। रूम में आ गए हैं, और हमेशा की तरह हम लोग जो है 3 ऑक्यूपेंसी वाला ही रूम लेते हैं। अब के बारे में ये देखिए, ये बेड एक्स्ट्रा मिल गया, और ये वाला डबल बेड ये मिल गया हमारे को। AC यहाँ पर है ही, और बढ़िया रूम है, ठीक ठाक है। 1250 रुपये इसका प्राइस है, मतलब रूम का रेंट है।
और अगर मैं बात करूँ मंदिर से तो 300 मीटर के डिस्टेंस पे, ज़्यादा दूरी पर नहीं है, पास में सारा मार्केट वगैरह है। आज की मैं बात करूँ पूरे खर्चे की, तो आज का जो खर्चा हुआ हमारा लगभग 4,800 4,900 मान लीजिए, यानी कि लगभग 5,000 रुपये का राउंडली आज हमारा खर्चा हुआ है। देखिए एक्स्ट्रा पैसा इसलिए खर्च हुआ है हमारा क्योंकि हमने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में टिकट ले ली थी, एक तो 380 रुपये की, तो वो जो है एक्स्ट्रा हमारा पैसा खर्च हुआ, तो मतलब लगभग 1,200 रुपये उसमें से कम करेंगे तो लगभग वही खर्चा जो हमारा रोज़ आता है, एग्जैक्ट वही खर्चा, मतलब 4,000 रुपये का राउंडली हमारा खर्चा जो है लगभग पूरा वही रोज़ का है। लेकिन आज जो है ज़्यादा है, थोड़ा सा 5,000 रुपये खर्चा है। देखिए आज हम लोग कहाँ से निकले, कैसे हम लोग आए, पूरी मैंने वीडियो में आपको सारी चीज़ें बता दी, वो बार बार दोहराने का तो उसको कोई मतलब है नहीं। अब कल हम लोग जो है दर्शन करेंगे, वो करेंगे अपने जो है महाकाल जी के दर्शन कर लेंगे, और कोशिश करेंगे कि शाम के टाइम में ओमकारेश्वर के भी हमारे दर्शन हो जाए, और साथ ही यहाँ पर शनिदेव का मंदिर है और एक भैरव जी का मंदिर है। कोशिश करेंगे इन चारों ही स्पॉट्स को हम लोग कल पूरा जो है दर्शन कर लें। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा, और इस पूरी यात्रा में 10,000 किलोमीटर की यात्रा में हमारे साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। इंस्टाग्राम पेज पर हम हमारे रेगुलर अपडेट्स आपको देते रहते हैं, कुछ रील्स, कुछ स्टोरीज़ वगैरह आपके लिए लेकर के आते रहते हैं, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आई तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।